चलिए कल तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, 5वां क्वेश्चन आप डालेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इन्वर्टेड पेंडुलम। तो यहाँ पर इन्वर्टेड पेंडुलम किसे बोलते हैं, पहले तो ये समझ लें कि इन्वर्टेड पेंडुलम मींस सपोर्ट इज ऑसिलेटिंग अलोंग वाई एक्सिस। इसमें क्या होगा कि एक, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले समझ लें। मान लीजिए ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है मैंने, ये एक्स है और ये वाई है। चलिए कंफ्यूजन आपका जो भी है, इस बच्चे ने पूछा है अभी, वो मैं अभी क्लियर कर लूंगा, थोड़ा क्लास आगे होने को। अजय शर्मा, अभी बताता हूँ बेटा आपको। तो मान लीजिए एक पेंडुलम है जो वाई एक्सिस के अलाउंग ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, अबाउट दिस मेन पोजीशन ओरिजिन। तो जो सपोर्ट एक रॉड से जुड़ा हुआ एक एम मास का बॉब है, रॉड मासलेस है जिसकी लेंथ एल है, और इसकी जो सपोर्ट जो ऑसिलेट कर रही है इसके अबाउट, उस ऑसिलेशन की जो इक्वेशन है, क्योंकि सपोर्ट ऑसिलेट कर रही होगी, तो इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सपोर्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इट इज गिवन दैट सपोर्ट इज ऑसिलेटिंग support is oscillating along y-axis as yt is equal to phi naught cos of omega t। तो इस तरीके से सपोर्ट जो है इसकी ऑसिलेट कर रही। कल आप लोगों को मैंने अलोंग एक्स एक्सिस सपोर्ट का समझाया था, इस बार वाई एक्सिस के अलोंग सपोर्ट ऑसिलेट कर रही है, जिसकी इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी, yt is equal to y naught cos of omega t। ठीक है, नाउ अगेन क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? कैन यू टेल मी 1? हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाउ मेनी इक्वेशंस, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर दिस सिस्टम? ओनली 1। क्यों? क्योंकि आपको अगर थीटा पता चल जाए तो ही काफी है, क्योंकि y तो आपको पता चल ही चुका है। ये अगर देखें तो yt तो ये है ही, ठीक है, या y लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो y इज ऑलरेडी एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, सो यू कैन काउंट इट एज डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। सर देयर इज ओनली वन कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब दिस सिस्टम। देखते हैं कैसे। कोई मुझे ये बता सकता है इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोई बताए मुझे। सर x होगा l sin थीटा, y होगा l cos थीटा, और ये होगा l sin थीटा। जस्ट अ मिनट, फोन आ रहा है। आप लोग जब तक ये बना लें, मैं फोन अटेंड करना पड़ेगा मुझे। हाँ हेलो, क्या मैंने सही लिखी है ये l cos थीटा l sin थीटा? तो x और y कितना होगा बताओ बेटा? x l sin थीटा, l sin थीटा होगा x, बिल्कुल सही बताया। और y l cos थीटा प्लस yt प्लस yt। इज इट करेक्ट? कल की क्लास में याद हो आप लोगों को मैंने x में जोड़ा था, इस बार y में जोड़ दिया, और कुछ फर्क नहीं पड़ा, है ना? ठीक है, क्या क्या कह रहे हैं आप? y0 cos बीच में क्या लिखा है इसमें? y0 cos ऑफ ओमेगा t कैसे लिखा है ये पूछ रहे हो बेटा? अपना क्वेश्चन पूछे। इट इज गिवन इन दी क्वेश्चन और इन्वर्टेड पेंडुलम में ये आपको गिवन होगा कि भाई जो सपोर्ट है वो कैसे ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, आवाज मेरी साफ जा रही है ना? बिल्कुल। हां भाई अभी तक जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनकी तबीयत वगैरह सब ठीक है, तो आप लोग डटे रहना आज,
क्वेश्चंस कई सारे करवाऊंगा, तो आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्लास में बने रहे करो। लास्ट में देखता हूँ मैं आधा घंटा बचता है, उसमें ज्यादातर लोग निकलने लगते हैं, 10-20 लोग निकल ही जाते हैं क्लास से, उन्हें लगता है चलो ठीक है छोड़ो हो गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब सब जगह चारों तरफ काफी दिक्कतें चल रही हैं, हम लोग पढ़ पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात। तो आप लोग का एफर्ट कभी ये नहीं होगा कि आप लोग भूल जाए इस टाइम। तो आप यूटिलाइज करें, जितना टाइम हो सके अपना यूटिलाइज करें, अपने दिमाग को बटा के रखें, पढ़ने में लगाएं, क्योंकि परेशानियां चारों तरफ हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें अपने आप को एंगेज करने की। अगर आपका किसी वजह से मूड खराब भी है तो भी आप कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाएं, वही बेहतर रहेगा। तो मुझे आप लोग बता सकते हैं एक्स डॉट कितना होगा? सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेके बैठा करें। एक्स डॉट बता सकते हैं? L cos theta theta dot. एल कॉस थीटा थीटा डॉट। और आप लोग बाई डॉट भी बता सकते हैं, माइनस एल Minus L sin theta theta dot y dot plus y dot. प्लस वाई डॉट। अब जब आपको ये एक्स डॉट और वाई डॉट पता चल गया तो क्या आप बी स्क्वायर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीस टू? तो आप बी स्क्वायर भी निकाल लें जरा। एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। हाँ बेटा बताएं। L square plus हाँ, y dot square minus 2l y dot theta dot sin theta. एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस Minus twice L sin theta माइनस ट्वाइस एल थीटा sin डॉट theta y dot sin theta. वेरी गुड। अब आपको v स्क्वायर अगर मिल गया तो काइनेटिक एनर्जी भी लिखने में कोई ऐसा एतराज तो नहीं होगा। हाफ एम वही लिख दें, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2l थीटा डॉट वाई डॉट साइन थीटा। ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब अगेन पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल हमें कहीं मानना होगा। आप लोग ये वाला लेवल यहाँ मान लें, कोई दिक्कत तो है नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का अगर जीरो लेवल ये है तो कोई बता सकता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी स्मॉल एम मास की? mg into y plus L cos theta. प्लस का या माइनस का? Plus sir. क्योंकि जीरो लेवल के ऊपर है। वेरी गुड। तो v इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस का l cos थीटा प्लस y। देखिए यहाँ तक सही है बात? यस सर। ठीक है यहाँ तक? नोट्स अपलोड हो रहा है लगातार ना? आप लोगों के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं लगातार? यस सर। यस सर। ठीक है। v इज इक्वल टू mg। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, लैग्रांजियन लिख सकते हैं t माइनस v। हाफ m l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई डॉट स्क्वायर माइनस 2l बाई डॉट थीटा डॉट कितना साइन थीटा माइनस mg l cos थीटा प्लस y। यही लिखा है। आप जरा मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन बता दें किसके लिए होगी? Theta के केवल एक ही थीटा के लिए। थीटा के लिए। और वो लगाने के बाद d ओवर dt del l ओवर del थीटा डॉट माइनस del l ओवर del थीटा इज इक्वल टू 0। ये लगाने के बाद जरा मुझे आप इक्वेशन ऑफ मोशन बताएं। सब सॉल्व करने के बाद मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन बता दें इस टर्म्स में। इस टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। आप लोग अपना पेन चलाएंगे तो आपको मिल जाएगी। वाई डबल डॉट आएगा वहां पर, वाई डबल डॉट की जगह पर आप यहां से निकाल के माइनस वाई नॉट कॉस ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर डाल देंगे। तब लगाने के बाद क्या आएगा वो मुझे बताएं। पेन चलाएं अपना। बेटा किसी को भी किसी भी तरीके की समस्या हो मुझे बता दो। आप लोगों को कोई बात अगर नहीं समझ में आती तो आप लोग डिस्कस करो मेरे साथ। ठीक है, जितना हद तक हो सकेगा संभव उतना मैं आप लोगों को बताऊंगा। किसी का भी आएगा तो बताना मुझे क्या आ रहा है। Minus y naught omega square. पहले भी समझ ले पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल ये वाला है। अब थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए इस लेवल के रिस्पेक्ट में ये वाला पार्टिकल कितनी ऊंचाई पर है? l cos थीटा प्लस y ऊंचाई पर है, तो mg से मल्टीप्लाई कर दो, वही लिखा हुआ है। समझ में आया बेटा? Sir, theta double dot plus omega square y naught cos omega t minus g by l. क्या बताया? थीटा डबल डॉट प्लस Omega square y naught cos omega t minus g by l. y नॉट ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t Minus g माइनस जी by l. पूरा डिवाइडेड बाई l। हाँ बिल्कुल सही बताया बेटा। हाँ सर यही आ रहा है, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल यही आ रहा है।
देख लो बेटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इन्वर्टेड पेंडुलम। ठीक है, अब फर्दर एनालिसिस कर देते हैं कुछ। चलिए एक बार करके बताओ। ये वाली यस सर। ये कैसे आया? चलो अच्छा मुझे बताओ जरा एक दो लाइनें। डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट कितना आया? एक तो थीटा डॉट यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितना आएगा डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट? एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस एम एल वाई डॉट साइन थीटा, यही आएगा। यस सर। माइनस डेल एल ओवर डेल थीटा, थीटा कहाँ है? एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। तो कितना आ जाएगा? माइनस एम एल कॉस थीटा थीटा डॉट वाई डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा, यही आएगा। देखो यहां तक तो गलती नहीं की होगी ना किसी ने? क्यों बेटा, यहां तक सही है? यस सर। उसके बाद आप जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एम एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो अगली लाइन आएगी, मैं यहाँ लिख दूँ क्या नीचे? मैं नीचे लिख देता हूँ। एम एल स्क्वायर, यहाँ जगह कम है, ये उठा के यहाँ लिख दे रहा हूँ। एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस एम एल कॉन्स्टेंट है, वाई का करूंगा तो वाई डबल डॉट साइन थीटा छोड़ देता हूँ, और एम एल वाई डॉट को अगर छोड़ूंगा तो साइन थीटा करूंगा कॉस थीटा थीटा डॉट। सही है डिफरेंशिएशन? माइनस माइनस प्लस एम एल कॉस थीटा थीटा डॉट वाई डॉट माइनस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सही है? नहीं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? यस, थर्ड और फोर्थ टर्म कैंसिल आउट हो रही है। एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा थीटा डबल डॉट, ये बचेगा वाई डबल डॉट इंटू साइन थीटा अपॉन एल माइनस एम जी एल साइन थीटा बराबर 0। ये आ रहा है। तो वाई डबल डॉट की वैल्यू लगाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला हो जाएगा प्लस। सही कह रहा हूँ? नहीं। और वाई डबल डॉट की वैल्यू कितनी होगी? वाई नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। साइन थीटा बाहर ले लूंगा तो ये नहीं बचेगा। क्या हुआ? जिस बच्चे ने पूछा था वो समझ में आ गया उसके? नहीं यस सर। समझ में आ गया? तो बेटा ये ऐसे ही सॉल्व होगा, मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो मतलब रफली दिखा दिया मैंने, आप लोग अपनी कॉपी में करें सारी स्टेप्स। ओवरऑल एनालिसिस वाला पार्ट हम लोग दोबारा से करते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ सकता हूँ? नहीं। ये अनु बेटा, अनु अनु किसी का नाम है, माइनस साइन आ रहा है, आ रहा है क्या माइनस साइन? हो गया सर, वो सही हो। अच्छा अच्छा ठीक है। एनालिसिस पार्ट में आते हैं। आप मुझे बताएं, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, for small angle theta, sin theta is approximately equal to theta. So your equation becomes क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी वही थीटा डबल डॉट प्लस वाई नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, सॉरी कॉस ओमेगा टी माइनस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0। यही तो हो जाएगी। ये स्मॉल एंगल्स के लिए हो जाएगी। क्या सही बोल रहा हूँ? तो ये इक्वेशन अगर स्मॉल ऑसिलेशन टाइप हो रहे हैं, थीटा बहुत कम है, तो उसके लिए ये इक्वेशन गवर्न होगी। क्या आप इस इक्वेशन को देखकर ये बता सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं? ये ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं? किसी एक भी बच्चे का आंसर मेरे लिए काफी महत्व रखता है। आप कोई भी एक बोले, कोई भी बच्चा। कर रही है सर। यस सर। हर केस में करेगी? नहीं। अगर आपसे ये एक्सपेक्ट था, ठीक है आपने बताया कर रही है, लेकिन आप थोड़ा और डिटेल में सोचोगे तो ये हमेशा नहीं करेगी। कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशंस में करेगी, हर कंडीशन में नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर ब्रैकेट का साइन क्या होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये प्लस साइन प्लस रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो डिसाइड तब करेगा ना जब इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर 3 केस हो सकते हैं। देयर आर 3 केसेस। क्या क्या हो सकते हैं केसेस? केस 1 क्या हो सकता है?
if omega y naught omega square cos of omega t is less than g, अगर ऐसा हुआ, अगर y naught omega square cos omega t मतलब ओमेगा इस तरीके से हुआ कि वो इसकी कैलकुलेशन g से कम आ गई, ऐसा होने पर इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके की हो जाएगी? कुछ इस टाइप की हो जाएगी, नहीं? वेयर मैं लिख देता हूं, वेयर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, g माइनस y नॉट ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ ओमेगा t अपॉन g l। क्या मेरी बात से सहमत है? हो जाएगी ये इक्वेशन। और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्या ये इसका सोल्यूशन क्या होगा? सर एक्सपोनेंशियल आएगा। थीटा टी क्या लिखूं, बता दो आप लोग। a e raised to the power अल्फा t प्लस b e raised to the power t। समझते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट? तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन कैसा आएगा? एक्सपोनेंशियल राइज और फॉल। तो अब आप कॉमन सेंस से देखें, ये तो जनरल सोल्यूशन है। इस प्रॉब्लम में क्या होना चाहिए? अगर थीटा एंगल कम है और फ्रीक्वेंसी कम है, ये ओमेगा जो है वो कम है, इतनी कम है कि कैलकुलेशन y नॉट ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t g से छोटा है, तो ऐसे में क्या होगा? ये गिरने लगेगा। ध्यान से देखो, ये होल्ड नहीं रह पाएगा। आप समझ रहे हो इसका मतलब? ये होल्ड नहीं रह पाएगा, ये गिरने लगेगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि इन्वर्टेड पेंडुलम में अगर इसकी सपोर्ट हो आप अपेक्षाकृत कम फ्रीक्वेंसी से, ये बहुत छोटा है इस तरीके का है कि ये एक्सपोनेंशियली क्या होगा? गिरने लगेगा नीचे, थीटा बढ़ने लगेगा। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी कि गिरने लगेगा, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि एक्सपोनेंशियल फॉल को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि ऑसिलेटरी मोशन को। इट मींस इन दैट केस, इन द केस 1 इट इज नॉट इन्वर्टेड टाइप पेंडुलम, इन ऑल द केसेस इट इज नॉट पेंडुलम। ठीक है, वो हम देखेंगे किस केस में इसे इन्वर्टेड पेंडुलम कहेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बाउंड्री कंडीशन लगा दूं एट t इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो बताएगा इस बाउंड्री कंडीशन के साथ। सर एक और बाउंड्री कंडीशन भी तो यूज होगी, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। ओवरऑल मुझे लगता है कि इसको कैसे भी आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप की बनेगी। हाँ यस सर। भाई ये तो जनरल सॉल्यूशंस है ना। एक डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं और उनके इंटरप्रिटेशन भी कई तरीके से हो सकते हैं। कॉस नहीं बेटा, साइन होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है, हाइपरबोलिक हो चाहे विदाउट हाइपरबोलिक। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो थीटा वर्सेस टी प्लॉट कैसा आएगा? थीटा वर्सेस टी प्लॉट तो ऑब्वियस है, हम लोग केवल सिंबॉलिक पिक्चर बना सकते हैं। एग्जैक्ट पिक्चर अगर आपको देखना है तो कई बुक्स मैटलैब वुटलैब पे लिखी हुई हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की, इसमें इसका प्रोग्रामिंग करके लोगों ने कई सारे रिसर्च पेपर छापे हुए हैं, वो आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली फॉल करे, ये थोड़ा सा लीनियर हो गया। एक्सपोनेंशियली फॉल करने का मतलब हुआ ये मैं जो इस तरीके से कर रहा हूँ, ये क्या है? ऐसे ऐसे जो कर रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, क्योंकि वजह है ना, ओमेगा तो हावी है ही ना कुल मिला के, लेकिन तब भी थीटा लगातार टाइम के साथ क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, गिर जाएगा। क्या सही बोल रहा हूँ? ठीक है। केस 2 अगर देखें, केस 2 अगर देखें, बना ले आप लोग पहले। सर थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया है सर, ये थीटा टी के साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी जो आया है बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के या तो एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिख लो सॉल्यूशन, हाँ या साइन कोसाइन के टर्म्स में लिख लो। जी जी। साइन कोसाइन के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे? k1 + k2 cos हाइपरबोलिक अल्फा टी, यही तो लिखोगे। हाँ, एट t = 0 k थीटा = 0, तो k 0 नहीं आ जाएगा? ओके सर। ऐसे सर ये सर जो थीटा टी = a एक्सपोनेंशियल अल्फा टी टू द पावर और प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी, इसमें बाउंड्री कंडीशन लगा है, इसमें लगा दो। या फिर चलो, ये मतलब कहने का मतलब सब एक ही तरफ को भागते हैं सॉल्यूशन ना। समझिए। देखो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कैसे आएगा, तो ये कल मैंने करवाया भी था। ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो क्या आएगा? a + b = 0, यानी b = -a। b = -a लगाओगे तो क्या आएगा? a बाहर, e raised to the power अल्फा t माइनस e raised to the power माइनस अल्फा t, और e raised to the power अल्फा t माइनस e raised to the power अल्फा t होता है cos ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा t into 2। और तो आपकी बात तो भाई आएगी घूम फिर के किसी में लगाओ। समझ आ गई बात? यस सर। अब जरा देखें तो इस केस में तो इट इज नॉट पेंडुलम, इट इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन, है ना। केस 2 देखते हैं। केस 2 और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाते हैं और इस तरीके से कर देते हैं कि ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ ओमेगा टी ये जो है 0 के बराबर आ जाए, या फिर कह लो दोनों बराबर हो जाए। आप बताओगे इस सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? फ्री फॉल थीटा = 0।
तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? नो एक्सप्लेनेशन सर, लीनियर वही आ जाएगा, वो ut plus half at इस वजह से होता है। इसका आ जाएगा c1t हाँ c2 c2 यस ठीक है। फ्री पार्टिकल कैसे बोल दिया आप? सर वो लीनियर मोशन है। कह सकते हो फ्री पार्टिकल भी कह सकते हो, ऐसी बात नहीं, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हो। जरा बताओ कि इसका ग्राफ कैसा आएगा टाइम के साथ थीटा टी का? लीनियर आएगा, और लीनियर आएगा कैसे कैसे? इस तरीके से। अब बाकी C1 C2 डिसाइड करेंगे कि ये कहां से स्टार्ट होगा, इसका स्लोप क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, डजंट मैटर। ये जो बार बार मैं यूं कर रहा हूं ना, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ध्यान रखना। ये जो कर रहा हूं मैं, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ठीक है ना? यानी अभी भी फॉल कर जाएगा, लेकिन लीनियर फॉल करेगा। इसका मतलब यू आर होल्डिंग समथिंग। जो चीज बहुत तेजी से गिर जा रही थी वो अब धीरे धीरे गिर रही है। ध्यान से देखो, एक्सपोनेंशियली जो फॉल हो रही थी, मतलब आप देखो जरा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये देखो, आपको मैं थोड़ा, अगर मैं आपके सामने होता तो हो सकता है और अच्छे से बता देता। इसमें क्या हो रहा है, ये देखना, मेरे इस पेन के कर्सर को देखना, सिर्फ कर्सर को। ये नीचे से हिल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये धीरे 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 क्या हो रहा है, गिरता चला जा रहा है ऐसे। शुरुआत में धीरे गिरा और बाद में तेजी से गिर गया। ऐसे तो गिर जाएगा। आपने कभी छड़ी को हाथ पर लगा के देखा है? कभी किसी पेंसिल को या पेन आपके हाथ में हो, ये मान लीजिए आपका हाथ है, ठीक है, और इस पर आप अपनी पेंसिल को इस तरीके से खड़ा कर लो, पेन को, ठीक है, खड़ा करने की कोशिश करो, गिर जा रहा होगा बार बार। तो अगर आप इस हाथ को हिलाने लगोगे ना, तो आप रोक भी सकते हो इसको गिरने से। और लोग अक्सर देखे होंगे आप लोगों ने कि खड़ा करने के बाद धीरे धीरे हाथ को इधर उधर करते रहते हैं, सेट भी कर लेते हैं। क्या मेरी बात, फीलिंग समझ पा रहे हो? यस सर। तो हो क्या रहा है, आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, किसको? इस पेंडुलम को, लेकिन अभी भी होल्ड नहीं हुआ है, ये अभी भी गिर गया है। तो अगेन इन दिस केस इट इज नॉट पेंडुलम, ठीक है। अब फिर तीसरा केस देखेंगे, यहाँ तक आप लोग नोट करें, थोड़ा रुका है लेकिन अच्छा। इसका सिमुलेशन अगर आपको देखना है, आप लोग चलिए नोट करिए, मैं आपको, आप विकिपीडिया वगैरह पे भी डालेंगे तो भी आपको मिलेगा। एक मिनट बेटा, रुके रहना आप लोग। आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाई दे रहा है? अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो ये गिर जाएगा। ये देखिए आप, ये फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। आवाज मैंने बंद कर रखी, मेरी आवाज तो आ रही होगी ना? ओवरऑल आप लोग चाहें तो एनिमेशन देख सकते हैं, कई सारे मौजूद होंगे यूट्यूब पर। कहने का मतलब ये कि आप पेंडुलम को होल्ड करने के लिए आपको इसके सपोर्ट को ऑसिलेट कराना होगा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी। तो वो तीसरा केस मैं करवा रहा हूं जब ये होल्ड हो जाएगा। और वो कंडीशन क्या होगी, इफ y नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी इज ग्रेटर देन g,
ठीक है, इस केस में आप बताओगे सोल्यूशन कैसा होगा? थीटा डबल डॉट प्लस, मैंने पहले अल्फा लिखा था, चलो यहाँ बीटा लिख दे रहा हूँ, बीटा स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू 0, इस टाइप का आ जाएगा, विद बीटा इज इक्वल टू बाई नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस जी बाई एल। क्या मेरी बात से सहमत है? और अब आप इस इक्वेशन को देखकर खूब अच्छे से कह सकते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, कोई बोले? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मतलब साइन या कोसाइन, कॉस जैसा भी हो, कोई मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता ना, कॉस का भी हो सकता है, साइन का भी हो सकता है। और इस इक्वेशन को देखकर आप कह सकते हो नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड पेंडुलम, इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज इन्वर्टेड पेंडुलम, मतलब हर टाइम नहीं, केवल इसी केस में ये इन्वर्टेड पेंडुलम है, अदर केसेस में नहीं। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर हम प्लॉट खींचे हैं टी वर्सेस थीटा का तो कैसा आएगा? कैसा आएगा बेटा? अब ऑसिलेटरी आएगा इस तरीके से। मैंने ओरिजिन से स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हो सकता है साइन अलग हो, कोसाइन साइन हो ना हो, तो फेज डिफरेंस रखा है मैंने। ओवरऑल ये ऑसिलेटरी मोशन होगी और इस पर्टिकुलर केस में इसको हम सिंपल पेंडुलम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एग्जैक्ट एनिमेशन में बेटा नहीं दिखा पाया हूँ, थोड़ा क्लास में हूँ, क्योंकि जल्दीबाजी में देखा, जो दिखाई दिया सेंस में वो दिखा दिया। ओवरऑल कहने का मतलब ये कि अगर ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा इस तरीके से होगी तो ये ऐसे ऐसे मोशन करने लगेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तब हम इसे क्या कहेंगे? इन्वर्टेड पेंडुलम। और ये स्टेबल हो जाएगा, फिर आप कितना भी इसको धक्का देंगे लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है? इक्वेशन ऑफ मोशन की एनालिसिस समझ में आई? कोई क्रॉस चेक, कोई क्रॉस बात पूछना चाह रहा हो तो बताएं, बोले। तो साइन फंक्शन तो फर्स्ट केस में भी तो आ रहा था, साइन वाला फंक्शन आ रहा था फर्स्ट केस में। साइन वाला फंक्शन कहाँ पे आ रहा है? थीटा साइन का आ रहा है, वैसे इसमें बोलता है फर्क क्या रहेगा? उसे क्या फर्क पड़ता है भाई? साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, इनमें और इनमें क्या अंतर है? इसमें तो वेव फंक्शन कोस की फॉर्म में लिखा है, पर सर उसमें तो वो हाइपरबोला पैराबोला की तरह लिखा है। नहीं सर, कौन सा पैराबोला दिख रहा है आपको? नहीं सर, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट केस पैराबोला, हाइपरबोला बेटा, पैराबोला नहीं, हाइपरबोला, वही बोला। हाइपरबोला नहीं है बेटा, वो हाइपरबोलिक फंक्शन है, और हाइपरबोलिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल होते हैं। ओके, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हाइपरबोला नहीं, ये पैराबोला नहीं है। सर डाउट है हाँ बेटा, सर, ये जो हमने सपोर्ट को ऑसिलेट कराया है वाई डायरेक्शन में कराया है, वीडियो में वो एक्स में कर रहा है, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? बेटा वो अलग अलग तरीके के इन्वर्टेड पेंडुलम से, जो हमने सिस्टम लिया वो वीडियो नहीं था, मतलब मैं आपको केवल होल्ड करना बता रहा था, कैसे होल्ड करें। सर मतलब ये जितना आप लोग ये इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो एक बार तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट तो वाई एक्सिस में आ गया ना, उसके बाद जो ऑक्सीलेटिंग कैसे होगा? वो ऊपर नीचे करेगा ना सर वो तो स्टेबल था ना, वो तो फिर उसके बाद वो उसको फोर्स अप्लाई कर रहा था, उसके बाद ही हो रहा था वो, तो ऐसे तो नहीं हो रहा था वो। एक मिनट, तो आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। एक मिनट मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट को आप बताने की। हाँ आप अपनी बात बोलो, दूसरे कोई बच्चा। ऐसा तो कह रहा था, इसको ऐसे भी एनालाइज नहीं कर सकते, जैसे मान लो जो हमारा ये जो हमारा वाई वाला वो है, जो भी मतलब जो प्लेटफॉर्म है जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो सर एक्सेलरेट कर रहा है एक तरीके से, मतलब अगर हम वाइट मतलब वो वाला प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट करेगा तो सर फिर मतलब जैसे ही वो मतलब और वो cos ओमेगा t है तो मतलब वो किसी हाई पॉइंट से स्टार्ट होगा, जैसे ही वो सर नीचे आएगा तो एक अपोजिट फोर्स नहीं लग जाएगा सर, मतलब वो पेंडुलम पे, और फिर वो ऊपर जाएगा, फिर जैसे ही वो फिर से ऊपर जाएगा तो फिर उस पे अपोजिट फोर्स लग जाएगा। हाँ इसी वजह से तो वो बच जा रहा है गिरने से, फिर नीचे जाने से एकदम बच जाएगा, क्योंकि उसकी जो हाँ बस यही तो है मेन बात यही है, कहना यही चाह रहा हूँ सर इसमें बाउंड्री कंडीशन क्यों नहीं लग रही थर्ड केस में? हाँ बाउंड्री कंडीशन क्यों नहीं लग रही? बाउंड्री कंडीशन थर्ड केस में बेटा आपको एनिमेशन बाद में दिखाऊंगा, ठीक है, अभी क्लास चल रही है ना तो थोड़ा हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे हो?
बोलो बाउंड्री कंडीशन से तो बेटा थीटा नॉट और फाई निकल आएंगे। उस बाउंड्री कंडीशन से बचने के लिए मैंने छोड़ दिया इसको। ये शुरुआत में मैंने इसलिए नहीं दिखाया इनिशियल फेज। इसमें बाउंड्री कंडीशन लिख दी थी। आप अगर इसमें नहीं लिखोगे तो ये शुरुआत से मत दिखाओ और कोई बात नहीं। समझ में आ गया होगा। वो क्या रहा है समझ लो पहले। ये इन्वर्टेड पेंडुलम जो है जब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो ये इसे ऊपर की तरफ को अगर बाई डबल डॉट दे दे तो ये ग्रेविटी को क्या कर दे रहा होगा, निगलेक्ट कर दे रहा होगा, ये ऊपर चला जा रहा होगा। और जब ये नीचे आ रहा होगा इसकी तरफ को तो ये क्या कर रहा होगा, फिर ऊपर से मतलब जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ये नीचे की तरफ को खींच देगा, और जब ये नीचे जा रहा होगा तो ये ऊपर की तरफ को खींच देगा। ओवरऑल ये इस पर अटक जाएगा इस तरीके से। कहने का मतलब ये, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन करवाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा ना, सिंपल पेंडुलम ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये तो ज्यादा बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल पेंडुलम ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो देखिए कुछ एक सिस्टम बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को क्या करना है। ऐसे समझ लें जब आप किसी मेट्रो वगैरह में आप लोग एक्सीलेटर वगैरह से उतरे होंगे तो अगर आप उतरते वक्त उसमें अपने हाथ में एक पेंडुलम मिल रहा है तो हिल रहा है, समझ रहे हैं बात को। ये मान लीजिए आपका वेट है और ये आपके हाथ में पेंडुलम लटका हुआ है और पेंडुलम हिल रहा है और आप नीचे भी आ रहे हो, तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। और मान लीजिए ये बीटा एंगल बना रहा है जो इंक्लिनेशन है प्लेन का, और ये मास कैपिटल एम है, ये मास स्मॉल एम है। कोई बता सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम की कितनी होगी, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको, कम से कम कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने 2 बता दिया, 2 सही है। एक तो ये पता करना पड़ेगा कि ये थीटा एंगुलर पोजीशन क्या है, और दूसरा इसकी पोजीशन पता करनी पड़ेगी। तो इसकी पोजीशन मान लेते हैं कितनी है, जेड। ठीक है, और मान लीजिए ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर ले रहा हूं, ये हमारा ओरिजिन है और ये एंगल भी बीटा होगा ना। कोई मुझे बताएगा कैपिटल एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कैपिटल एम के कोऑर्डिनेट्स। और मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। कैपिटल एम के कोऑर्डिनेट्स और स्मॉल एम के कोऑर्डिनेट्स बताएं with respect to this origin। बोलो कैपिटल एम के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ z cos बीटा आ जाएगा और माइनस z sin थीटा। बिल्कुल सही बताया है। कोई वेलोसिटी बता सकता है कैपिटल एम की कितनी होगी? z डॉट स्क्वायर z डॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अच्छा स्मॉल एम के कोऑर्डिनेट बता दो, स्मॉल एम के कोऑर्डिनेट z cos बीटा प्लस l sin थीटा। वेरी गुड, और बताओ। सर उसके आ जाएगा माइनस z sin बीटा प्लस l cos थीटा, माइनस l प्लस l। तो फिर ब्रैकेट लगा दो। हाँ सर। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? कुछ लोगों के जिनके समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं कंस्ट्रक्शन करके दिखा रहा हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की अगर देखूँ, ये बीटा ये जेड है तो ये जेड कॉस बीटा होगा और ये वाला होगा जेड साइन बीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और ये वाला कंस्ट्रक्शन भी देख लें, ये एल है तो ये एल कॉस थीटा होगा और ये एल साइन थीटा होगा। अब आप देख लें इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे लेके जाएंगे। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सभी को। दिखा दूं भाई इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये एक्स है ये वाई है, तभी तो ये बना।
और इसके क्या होंगे, ये एक्स है और ये वाला एक्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो यही तो हो जाएगा जेड कॉस बीटा प्लस एल साइन बीटा बीटा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ वाई कोऑर्डिनेट तो दिस प्लस दिस हो जाएगा, लेकिन चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस का लगा दिया, ठीक है ना। इससे बताओगे जरा स्मॉल एम की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, डॉट करके स्क्वायर करके ऐड करके तब बताना। स्मॉल एम की वेलोसिटी सब कर आके बताना क्या आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आ रहा है सर, रिपीट करना है। क्या आवाज क्लियर आ रही है मेरी? नहीं आ रहा है क्लियर है सर। क्लियर है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप ये बताओ इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जेड कॉस बीटा और जेड साइन बीटा। तो इसका डॉट करोगे तो क्या आएगा, जेड डॉट कॉस बीटा, तो डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा क्योंकि बीटा कांस्टेंट है। इसका वाई एम डॉट, इसका हो जाएगा माइनस जेड डॉट, और इसका कोई डिफरेंशिएशन से लेना देना नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, तो जेड डॉट स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली इनका डॉट पूरा करके दिखा देता हूँ, बताओगे कितना आएगा, जेड डॉट कॉस बीटा प्लस एल कॉस थीटा थीटा डॉट, और ऐसे बाई एम आएगा माइनस जेड डॉट साइन बीटा प्लस एल साइन थीटा थीटा डॉट। देखो यहाँ तक सही है, दोनों को स्क्वायर करो ऐड करो तो ये आ रहा होगा, देखो चेक करो, जेड डॉट स्क्वायर एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, यही तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, और फिर माइनस आएगा बाहर से, वो ओके सर। दोनों का स्क्वायर ऐड करूंगा तो कितना आएगा, cos थीटा cos बीटा माइनस sin थीटा sin, हां cos थीटा से डॉट थीटा डॉट l cos थीटा प्लस बीटा, cos थीटा प्लस बीटा। देखो बेटा यही आ रहा है, हां सर। काइनेटिक एनर्जी अब लिख ले, वेलोसिटी मिल गई है हमें, तो वेलोसिटी ये मिल गई स्मॉल m की और कैपिटल M की यहाँ मिल गई, दो ही पार्टिकल इन्वॉल्व है इसमें, तो आप वेलोसिटी लिख सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी कैपिटल M की कितनी हो जाएगी, स्मॉल m की कितनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक मेरा पोटेंशियल एनर्जी बता दोगे आप लोग, माइनस mg। अगर पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल ये मान लो, तब इसकी तुलना में कैपिटल M मास कितना नीचे है, जेड साइन बीटा, और स्मॉल m मास कितना नीचे है, जेड साइन बीटा प्लस l cos थीटा। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गई, लैग्रेंजियन लिख ही लोगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन दो होंगी, एक थीटा के लिए और इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर जेड के लिए। ये आपका होमवर्क है, आप लोग कल करके बताना मुझे, ठीक है। समझ में आ गई बात? नहीं किसी को दिक्कत लग रही हो तो बताएं मुझे। चलूं आगे बढ़ूं? एक बार ब्लैक से लिख दो, ब्लैक से, ओके सर। अगला लिखूं? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल पेंडुलम। आप सोच रहे होगे सिंपल पेंडुलम खत्म कब होगा? विद यूनिफॉर्मली रोटेटिंग सपोर्ट, मतलब सर्कुलेट कर रही है सपोर्ट। जैसे आप लोग अगर कभी घंटी बजाए होंगे पूजा वूजा करते वक्त, तो ऐसे ही तो बजाते हैं। ये अगर घंटी है तो ऐसे नहीं बजाते हैं, ये बस नहीं समझ, सर्कुलेट नहीं करते हैं। तो समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाथ में पकड़ के घंटी को ऐसे तो घुमाते हैं, तो वही हमारे साथ प्रॉब्लम बनी है।
तो उसमें जरा बना देते हैं भाई घंटी को। ये तो हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स, और ये हो गया आपका पेंडुलम। ठीक है, ये इसकी सपोर्ट है, और ये ओरिजिन है, और ये एक्स है, और ये वाई है, और सपोर्ट जो है वो रोटेट कर रही है ऐसे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो बता सकते हो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी सिस्टम की? इस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? अच्छा, ये एंगल कितना होगा जो मैंने अभी मार्क किया? ये वाला एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग में तो ओमेगा टी होगा, और अगर ओमेगा टी है ये एंगल, तो ये एंगल टाइम डिपेंडेंट एक्सप्लिसिटली हो गया, तो आपको जरूरत ही नहीं है इसकी। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी इसकी? ये टाइम पर सीधा सीधा डिपेंडेंट है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? एक ही होगी, थीटा केवल चाहिए आपको, इससे ही काम चल जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है तो व्हाट इज एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, बताओ। सर वो तो आर है, समझ जवाब देना। रेडियस है सर उसका? रेडियस गिवन है, मान लीजिए रेडियस आर है, सर और लंबाई इसकी एल है। आर cos ओमेगा टी प्लस एल आर cos ओमेगा टी प्लस एल sin थीटा। सही है। यस हाँ सर। सर। जिनके नहीं समझ में आ रही है वो थोड़ा सा ये बताएं, ये दूरी कितनी होगी? ये वाली आर cos ओमेगा टी, और ये वाली दूरी कितनी होगी? एल साइन थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट आप खुद डिसाइड कर लें कितना होगा। सिमिलरली भाई बता सकते हो बेटा, जिसने अभी एक्स बताया? आर साइन ओमेगा टी माइनस एल cos थीटा। आर sin ओमेगा टी पहले दूरी बता दो कितनी होगी? एल cos थीटा माइनस आर साइन ओमेगा टी। ये तो हो गई डिस्टेंस विद माइनस साइन, लिख दूं, है ना? ये तो बोल रहे हो यस सर। भाई, ये पूरी दूरी होगी एल cos थीटा, इसमें से आर साइन थीटा घटा देता हूं, साइन ओमेगा टी। अब आप बताओ, क्या एक्स डॉट निकाल लोगे, वाई डॉट निकाल लोगे, वी स्क्वायर निकाल लोगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लोगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे? अगर जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी का ये है तो पोटेंशियल एनर्जी बताओगे कितनी होगी? एम जी माइनस की या प्लस की? माइनस की। कितनी नीचाई पे है? एल cos थीटा माइनस आर साइन ओमेगा। आर साइन ओमेगा टी ऊंचाई पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो का कंसीडरेशन होता है हमारे पे, मतलब होता है हम ही मतलब जो मर्जी रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार जहां पे भी आप चाहें पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल मान सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं होती, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है। पोटेंशियल एनर्जी दोबारा था। हाँ सर ये वाई कंपोनेंट आपने कैसे किया? मेरे को ये समझ नहीं आया। बेटा, ये दूरी कितनी होगी? कौन सी सर? यहाँ से यहाँ तक ये सर ये आर साइन ओमेगा टी प्लस में जितनी भी है सर। मेरा सोच समझ खोलो। इस ट्रायंगल में बताओ, इस ट्रायंगल में एल कोस, हाँ एल कोस थीटा। एल cos थीटा, और ये कितना होगा जितना में पेन चल रहा है? ये आर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बची? ओके सर, आ गया सर। सर ये पोटेंशियल बी फिर से देख लो। और ये दूरी अभी बच्चे ने जिसने पूछी उसकी एम जी से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन आगे लगा दो, बात तो वही है। पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल यहाँ मान लो, डेप्थ कितनी है? इतनी तो है, और वो कितनी होगी? एल cos थीटा माइनस आर साइन ओमेगा टी, और माइनस साइन आगे लगा दिया। ठीक है, चलो। क्या घर से इसका लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन को इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना होगी? कर लोगे इसे या मैं करवाऊं? करते हैं तो करा देना। ये कर लेना बेटा, है ना, कर लेना। थोड़ा बहुत अपने हाथ से करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये मैं छोड़ भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है इसमें मैंने कुछ बताया नहीं आपको, आपके घर के लिए जबरदस्ती छोड़। क्वेश्चन नंबर 8 पर जाऊंगा अब मैं। सर एक बार ये y एक्सप्लेन कर देंगे सर? y इज इक्वल टू वाला में तो थोड़ी दिक्कत आ रही है उसमें। क्या दिक्कत आ रही है? देखो, ये वाली दूरी कितनी है? सर ये हमारे पास सर एल cos थीटा हो जाएगा सर। और ये वाली दूरी? सर ये आर साइन ओमेगा टी। आर साइन ओमेगा टी। और ये अपना एक्स एक्सेस
और ये अपना वाई एक्सिस। हाँ सर ओके तो थैंक ये वाली दूरी कितनी होगी? यू सर समझ आ गया हाँ एल cos थीटा माइनस r sin ओमेगा माइनस साइन के साथ लिख दिया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। सही है। तो सिंपल पेंडुलम के इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, हालांकि इसको और हम करवाएंगे, अभी क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया और भी करवाएंगे, फिलहाल आप ये समझ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। थोड़ा टेस्ट बदलते हैं क्योंकि सिंपल पेंडुलम एक ही चीज चल रही है लगातार, कभी इंक्लाइन प्लेन पर, कभी सर्कुलेटिंग सपोर्ट। बेटा कई बार सब लोग पूछ रहे हैं सिंपल पेंडुलम की रोटेटिंग सपोर्ट का आंसर वही आएगा क्या जो सिंपल पेंडुलम का आया था? नहीं भाई, ये प्रॉब्लम अलग है, वो प्रॉब्लम अलग है, ये सिस्टम अलग है। सिंपल पेंडुलम अब सिंपल थोड़ी रहा, अब तो इसकी सपोर्ट ऑसिलेट कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, तो इसका फर्क तो पड़ेगा ना। नहीं ठीक है बात मेरी। चले अब तो आगे बढ़ूं नहीं, अगर आप लोग की अनुमति हो तो पढ़े। चलिए थोड़ा सा बदलाव करते हैं, टेस्ट चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। बोले बेटा क्या कह रहे हैं? आस्था कुछ कहना चाहती हैं? बेटा मेरी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ? नहीं सर। पहले से काफी बेहतर हुआ होगा, पहले बहुत आता होगा, अब तो मैंने फिर भी काफी कंट्रोल कर लिया इधर। जी सर बहुत क्लियर है। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कराते हैं भाई, थोड़ा सा स्प्रिंग पे बढ़ते हैं यार। मान लीजिए कई सारे सिस्टम आपको देता हूं, पहले यही दे देते हैं। और इसकी मोशन कन्फाइंड कर रखी है मैंने अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, बता सकते हो कि इसी का ए पार्ट करा रहा हूँ इसको, बता सकते हो मुझे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? अगर ये के है, K1 है, ये K2 है, ये एम मास है। बहुत सारे लोगों ने बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 1 होगी, सहमत सब लोग होंगे, केवल F से काम चल जाएगा। बता सकते हो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? x नॉट ही तो होगी भाई, जिसका डिस्प्लेसमेंट x है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? x नॉट। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एक स्प्रिंग x खुल गया है तो K1 x स्क्वायर, दूसरा स्प्रिंग x दब गया है, चाहे दबे चाहे खुले, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ के x स्क्वायर ही होगी। क्या सही कह रहा हूं? नहीं तो हाफ K1 प्लस K2 x स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन बताएंगे क्या आएगी? लैग्रांजियन t माइनस बी एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं डायरेक्ट लिख दूं? सर एक चीज पूछना था सर, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये रेफरेंस पॉइंट कहां पे? बेटा इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, इसमें ग्रेविटी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अच्छा तो कोई जरूरत नहीं है सर, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ग्रेविटी जहां आएगी वहीं पर लेवल मानना पड़ेगा। या ऐसे कह लो जब ये अपनी नेचुरल लेंथ में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जब ये अपनी नेचुरल लेंथ में तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उसके रिस्पेक्ट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी? हाफ K1 x स्क्वायर, ऐसे समझ लो। ठीक है बेटा, इक्वेशन देख ले, समझ में आ गई? नहीं अब इसी सिस्टम को अगर मैं क्या करूं, x एक्सिस के अबाउट मोशन कराऊं, लेकिन सिस्टम को उल्टा कर दूं, मतलब उल्टा क्या, पलट दूं, मतलब सीधा सीधा कर दूं, वर्टिकल मोशन करा दूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? 8b देखो, मान लीजिए यही है सिचुएशन। ये है स्प्रिंग, और मान लीजिए दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है, थोड़ा सरल करने के लिए, और दोनों की नेचुरल लेंथ बराबर है L0 L0, और देयर इज नो अनदर फोर्स
देयर इज नो ग्रेविटी और अदर फोर्स, मतलब ऐसा मान लेता हूं, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, ये सिमेट्री मेंटेन रहेगी, अदरवाइज ये तब जाएगा पहले ऊपर वाला। अब मैं अगर इसको इस डायरेक्शन में मोशन दे दूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, यह मैं बताना। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मोशन दूं और किसी इंस्टेंट पर देखूं तो मान लीजिए ये यहां पहुंच गया है, ये यहां पहुंच गया, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं ये दूरी कितनी होगी? पहले तो ये बताएं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? थीटा 1 होगी सर। हाँ 1 केवल एक ही कोऑर्डिनेट से चल जाएगा। कौन सा कोऑर्डिनेट आपको चाहिए? ये डिस्प्लेसमेंट, अगर x डिस्प्लेसमेंट मुझे पता चल जाए तो मैं पता लगा लूंगा। अगर ये x डिस्प्लेस हुआ है तो बताओगे इसकी पोजीशन, मतलब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये अंडर रूट L नॉट स्क्वायर प्लस x L0 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसकी हो जाएगी L नॉट स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बताओगे स्प्रिंग कितना खुला? सर अंडर रूट L नॉट स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस L नॉट घटा देंगे। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ब्लॉक की? अगर इसका मास m है तो हाफ m x डॉट स्क्वायर, x डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ के, स्प्रिंग कितना खुला है? अंडर रूट L नॉट स्क्वायर प्लस x स्क्वायर खुला है, माइनस L नॉट करेंगे तो ये पता चलेगा कितना एक्सटेंशन हुआ। भाई इसकी लेंथ जितनी भी है और उसमें से इसकी नेचुरल लेंथ घटा देंगे तो एक्सटेंशन आ जाएगा। ऐसा ही दूसरे स्प्रिंग के साथ भी हुआ होगा। तो इस तरीके की दो टर्म आएंगी, या तो दो बार लिखो या फिर इनटू मल्टीप्लाई 2 कर दो। अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आ गई तो लैग्रांजियन भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, सही है यहां तक? इक्वेशन ऑफ मोशन बताएंगे आप लोग? कोई इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले। डी ओवर डी टी ऑफ, अब बेटा ये मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं बार बार अब ये लिख के बताऊंगा आपको, ये मैं अंतिम बार लिख रहा हूँ अभी ऐसे, अदरवाइज अब आप लोग खुद ही लिखोगे अपने आप। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ रही है देखा? डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट एम एक्स डॉट, एक बार और करूंगा तो एम एक्स डबल डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स, तो कितना आएगा? 2k अंडर रूट एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल नॉट, और साथ ही 1/2 रूट अंडर रूट एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू 0। देखो चेक करो सही आ रहा है या गलत लिखा है? यही आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, इसको लिख लूं मैं mx डबल डॉट, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 2kx को रहने देता हूं और अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 और एल नॉट स्क्वायर बाहर ले लेता हूं। देखना सही करा है नहीं? जनरलाइज कोऑर्डिनेट बेटा ये पार्टिकल कहां होगा ये पता लगाने के लिए आपको केवल एक ही कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा जो कि x है। ठीक है बेटा यहां तक? किसी को डाउट लग रहा है? mx डबल डॉट, बेटा कुछ लोग कह रहे थीटा का रोल नहीं है क्या? तो थीटा कह लो या x कह लो, बात एक ही है ना भाई। अगर आप इसको थीटा लोगे तो x लेने की जरूरत नहीं है, तब ये चीज एल नॉट थीटा हो जाएगी, वरना आपको केवल x से ही काम चल जाएगा। एक टाइम पर एक ही लोगे ना। बी बता दो फिर से, बी सुन लो। स्प्रिंग कितनी लेंथ का हो गया है खींचने के बाद? एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल नॉट, तो कितना खिंच गया है? तो अंडर रूट एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल नॉट। एक्स का काम करेगा हाफ एम एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर में, तो एक्स का काम कर रहा है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल नॉट। ठीक है नहीं अजय? ठीक, चलो ये मैं लिख दे रहा हूँ इसके आगे की कहानी। 2kx 1 माइनस 1 प्लस
एल नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, यही तो लिखा जाएगा। नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन एल नॉट स्क्वायर, गलती से लिख दिया। अब अगर आप कहो कि फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, एक्स जब बहुत छोटा है किससे, एल नॉट से, तब आप बायनोमियल थ्योरम से सर यहाँ माइनस आएगा, माइनस टू के एक्स। क्या हुआ बेटा? सर ये माइनस नहीं आएगा, माइनस टू के एक्स। देख लो बेटा एक बार कॉपी में अपनी, ये देखो कहाँ से आएगा माइनस। ओके, 1 1 कैंसिल कर दूं? बता सकते हो ये ऑसिलेटरी मोशन है कि नहीं है? ऑसिलेटरी मोशन है कि नहीं है? Yes. है, लेकिन क्या सिंपल हार्मोनिक है? नो सर। यानी कि ऑसिलेटरी है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, तो इसे क्या बोल सकते हो? नॉन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन। नॉन लीनियर सिंपल हार्मोनिक, वो सॉरी नॉन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन। सर इन इक्वेशंस को मतलब सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे फिर? मतलब एग्जाम में आएगा, मतलब आ सकता है एग्जाम में सॉल्व करना? बेटा आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो पूरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी एक्स ऑफ टी की। हाँ, लेकिन इसको तरीके से करा जाएगा। जैसे अगर एग्जाम में आता है, जैसे मैं अगर एग्जाम में बैठूंगा अपने लिए, तो ये मैं पूरा सॉल्व ऐसे नहीं करूंगा। अभी मैं दिखाता हूँ आप क्या करना। मैं पहले आपको ये दिखा दूं कि एग्जाम में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। जस्ट अ मिनट। ये देखो, शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को न्यूटोनियन में भी मिलेगा। नहीं है, इधर देख लेता हूँ एक मिनट। नहीं, कोई बात नहीं, हैमिल्टोनियन में लैग्रेंजियन में कहीं ना कहीं मिलेगा। ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 13 ही करवाया है मैंने आप लोगों को। मतलब यही क्वेश्चन नेट में एज इट इज सेम आ गया। दिख रहा है? ऑसिलेशन किसके अलॉन्ग हो रहे हैं? देखो पढ़ के लैंग्वेज। किसके अलॉन्ग हो रहे हैं? X. बच्चे क्या किए, तो ये वाला सोच के चले गए, तो इस हिसाब से अगर करेगा तो आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन तो अभी करवाया था ना, इधर को अगर ऑसिलेशन होंगे k1 + k2 आया था ना, k के बराबर है तो 2k हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही लगाया है आंसर उसका, लेकिन चूंकि ऑसिलेशन इसके अलॉन्ग है तो आंसर ये ना हो कि क्या होगा। अब ये जैसे मान लो नेट में आता तो मैं ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे लैग्रेंजियन से बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वजह उससे महंगा पड़ता मेरे को। तो मैं फटाफट क्या करता, इसको ऐसे से करता, ऐसे से करता, ये एक्स बनाता, ये अंडर रूट एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करता, और इस पे फोर्स दिखाता कितना, माइनस के एक्स। यही तो आएगा फोर्स, यही तो फोर्स आएगा। Yes sir. मतलब फोर्स सर बराबर न्यूटन ऐसे ही इधर भी का आएगा, ऐसे इधर भी आएगा। और ये थीटा अगर एंगल मान लूं तो ये वाले फोर्स का एक्स कंपोनेंट तो ये वाला आएगा, वाई कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स कंपोनेंट क्या क्या आएंगे, क्या क्या आएंगे, के अंडर रूट एल नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल नॉट कॉस थीटा, है ना। और ऐसे दो आएंगे कंपोनेंट, एक इस वाले का कंपोनेंट आएगा, एक इस वाले का आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? और कॉस थीटा की वैल्यू बता सकते क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? और सर बता दूं, हाँ, एक्स अपॉन अंडर रूट एल नॉट प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा कितना, 2kx बाहर, और ये 1 माइनस
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल नॉट स्क्वायर की होल पावर माइनस हाफ, और ये सोच लूंगा खटक से माइनस हाफ लगा दूंगा और ये 1 1 कैंसिल कर दूंगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा मुझे। नहीं समझे? क्या समझे? क्या हुआ सर ये मतलब थोड़ा थोड़ा न्यूटोनियन अप्रोच यूज करके करना नहीं भाई? लंबे चौड़े सवालों को न्यूटोनियन अप्रोच भी, इसीलिए आपको न्यूटोनियन बताना भी जरूरी है। उससे क्या होगा कि लंबाई कम हो जाएगी सवाल की। अदरवाइज अगर आप पूरा सजा सजा के लिखने लगोगे तो ये 20-20 नंबर के सवाल है, यूनिवर्सिटी के सवाल है। करिए तो आप इस इक्वेशन पे डायरेक्ट भी पहुंच सकते हो अगर आप थोड़ा न्यूटोनियन का आइडिया भी रखो। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? सर ये वाले को थोड़ा स्लो से कह रहे हैं बच्चे बहुत स्पीड में बता दिया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं स्टूडेंट होता तो ऐसे करता। ये मतलब मैंने इसलिए स्पीड में बताया। सर लेकिन इसमें जैसे आपने जो किया उसमें माइनस का फैक्टर नहीं, माइनस तो ये दिखाने का मतलब था, चलो माइनस का कोई मतलब नहीं है। नहीं अगर माइनस लेते हैं उधर जाके फिर वो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, प्लस पर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फोर्स देखो ना, सिर्फ एक मिनट देखो इधर, अगर आपको मैं अच्छे समझा देता हूँ, एक मिनट ये देखो, आप पूरा पिक्चर बना देता हूँ, ज्यादा साफ नहीं बना पाऊंगा, जल्दी जल्दी बना देता हूँ। ये बताओ ये फोर्स कितना लग रहा होगा? ये वाला भाई स्प्रिंग खींच रहा है तो कुछ फोर्स तो लग रहा होगा। ना कितना मारू बता, सब रुक जाएगा, 1 मिनट में करने लगा भाई, आधा पूरा काम करवा कर ले भाई, किस करम पता। अबे कौन बच्चे सारा बात बता देंगे, हमें तो एड्रेस नहीं पता बच्चों को, वरना सबकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते। खैर बेटा मैंने ये सही नहीं लिखा है क्या? सही है सर। तो मैं ये क्यों लिखूंगा? मैं नेट के एग्जाम में एफ लिखूंगा इसे, ठीक है? और एफ का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा अगर ये एंगल थीटा है तो? एफ कॉस थीटा। यस सर। और सिमिलर एफ इधर भी होगा, उसका कंपोनेंट कितना आएगा? एफ कॉस थीटा। तो जो फोर्स आएगा वो आएगा एक्स की अपोजिट डायरेक्शन में 2f कॉस थीटा, और f बराबर कितना होगा? k अंडर x नॉट स्क्वायर प्लस l नॉट स्क्वायर माइनस l। सही नहीं है बात? अभी भी नहीं समझ में आया क्या? नहीं सर ये तो समझ में आ गया है। वो जो आपने मैथमेटिक्स सॉल्व की है ना, इसके बाद उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ये आपने जो दिया ये तो सब समझ में आ गया था। मैथमेटिक्स से बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब जैसे आपने ये दिया ना -2k देन cos थीटा की वैल्यू रख दी, जब एक्सपोनेंशियल भी इसको सॉल्व किया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, देन ये इधर वाली जो टर्म आई वो हमारी पॉजिटिव टर्म आई, नेगेटिव आई। आप समझ ही नहीं रहे, ब्रैकेट नहीं। ओके सर, हां हां, ये पहले माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये सही है फिर सर। ये माइनस माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस आएगा, इसमें क्या दिक्कत? सही है? यस सर। अभी और किसी कोई दिक्कत? सर फिर इससे तो इजी रहेगा ना, हां न्यूटोनियन से इजी रहेगा। क्या चीज? न्यूटोनियन तो इजी रहेगा बोल रहा है। ये तो बेटा एग्जाम में जिसने डिसीजन ले लिया किससे करे वही है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी रखना पड़ता है ना। अक्सर सवाल न्यूटोनियन से जल्दी हो जाते हैं, लेकिन न्यूटोनियन बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उनको ये मजा आता है टाइम, क्योंकि न्यूटोनियन वाली क्लास में 120 130 ही जुड़ते थे, क्लासिकल वाली में 160 62 तक तो चलो जाते हैं। ठीक है, एक फोन आ रहा है।
आवाज आ रही है मेरी? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को कोई डाउट अगर रह जाए तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 8C। अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप का सिस्टम है, मान लीजिए ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है, बता सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम की कितनी होगी? 2। केवल 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए, x1 और ये वाला x2, और x1 x2 पता चल गया तो आप काइनेटिक एनर्जी बता ही दें फटाफट। हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट स्क्वायर। भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m x डॉट स्क्वायर, इसकी कोऑर्डिनेट की हाफ m x2 डॉट स्क्वायर। वही तो होंगी काइनेटिक एनर्जी का टर्म। 2 मास है, 2 काइनेटिक एनर्जी का टर्म। पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें तो कितनी होगी? पहला स्प्रिंग कितना खुला है? पहला स्प्रिंग कितना खुला है? x1। लास्ट वाला स्प्रिंग कितना दबा है? x2। बीच वाला स्प्रिंग कितना दबा या खुला है? तो जो रिलेटिव होगा वो x2 माइनस x1। क्या सही कह रहा हूं मैं? क्या मेरी बात से सहमत है यहाँ तक? यस सर। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, क्या सभी लोग सहमत है? किसी को दिक्कत हो तो बताए। ये भाई अगर मान लीजिए 8 आगे बढ़ गया, सोचना, और ये 3 ही आगे बढ़ा, तो ये ओवरऑल कितना खुला होगा स्प्रिंग? 5। दोनों का डिफरेंस ही तो खुला होगा। तो इसका लैग्रांजियन आप लिख लोगे t माइनस v, और इक्वेशन ऑफ मोशन 2 होंगी इसकी। कौन कौन सी? x1 के लिए एंड x2 के लिए। एक x1 के लिए आंसर आएगा, बताना मुझे क्या आ रहा है, और इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर x2 ये आप लोग अपने घर के लिए लिख लो, काम कर लेना, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। आप लोग मुझे कल बता देना, इसको छोड़ दूं ना इसको? ठीक है बेटा? नहीं पोटेंशियल एनर्जी बता। पोटेंशियल एनर्जी बेटा ये कितना खुला है स्प्रिंग? x1, तो इसकी हाफ के x1 स्क्वायर। ये वाला कितना दबा है? x2, तो हाफ के x2 स्क्वायर। ये रिलेटिवली कितना खुला या दबा है? x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2। होल स्क्वायर करोगे तो अच्छी बात यह है कि दोनों का स्क्वायर एक ही होता है। 8D करवाता हूं। सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव और लाते हैं। अब की बार किनारे वाले हटा देता हूं। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनिका बता, 5:15 तक है टाइमिंग। वैसे एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, इसका छोड़ दूंगा ये वाला। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग मुझे बता दो। 2 चलना है इस कोऑर्डिनेट जैसे पीछे वाले के लिखे हो कितने? x1 और x2। ये x1 और ये x2। बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ x2 डॉट स्क्वायर। हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बताओगे क्या होगी? हाफ के x2 माइनस x1। हाफ के x2 माइनस x1। केवल बीच वाला टर्म ही आएगा इस बार। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बस लैग्रांजियन लिख लो t माइनस v, और इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी आएंगी? x1 के लिए और इक्वेशन ऑफ मोशन x2 के लिए। बता दो क्या क्या आएंगी। ये होमवर्क में इसकी एनालिसिस भी करवानी है, तो इसलिए आप इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे बताएं। तो x1 के लिए m1 x1 डबल डॉट माइनस k x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। हेलो हेलो, और मैंने क्लास लगा रहा हूं, फिर फोन कर। यस सर। x2 के लिए बेटा बताइए इक्वेशन। सर x1 के लिए ब्रैकेट में माइनस साइन आएगा, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 है, गलती से लिख दिया।
और इस वाले में यही आएगा सर। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई, यही आ रही है। हाँ सर। अगर क्या कह रहे हो बेटा, ये नहीं आ रही है? यही आ रहा है सर, आ रहा है सर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर जोड़ दें तो आप लोग क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा, m1 x1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के m2 x2 डबल डॉट। बेसिकली व्हाट इज दिस? न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये बता रहा है एक्शन रिएक्शन बराबर होगी, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। और अगर इक्वेशन 2 को m2 से और इक्वेशन 1 को m1 से डिवाइड कर दें और फिर घटा दें तो क्या मिलेगा? बोलो। x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट प्लस k अपॉन m2 प्लस k अपॉन m1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए आप, अगर x2 माइनस x1 को बोलूं तो ये रिलेटिव पोजीशन है ना, और ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये बन गया म्यू, और ये बन गया x रिलेटिव इज इक्वल टू 0, वेयर x रिलेटिव इज इक्वल टू x2 माइनस x1 and mu is equal to m1 m2 upon m1 plus m2 reduce mass। तो यहां पर आप लोग क्या समझे कि भले ही x1 कोऑर्डिनेट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा है, x2 कोऑर्डिनेट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन x2 माइनस x1 सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। x2 माइनस x1 क्या है? रिलेटिव पोजीशन। यानी कि अगर आप इस प्रॉब्लम को आप कन्वर्ट करना चाहें तो वन बॉडी प्रॉब्लम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग दिस मास एज रिड्यूस मास। क्योंकि अगर ये x1 x2 है तो जब आप इसको फिक्स कर देंगे तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? x रिलेटिव। समझ रहे हैं? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगी? अंडर रूट k बाई म्यू, वही यहां से दिख रहा है k बाई म्यू, और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन k। ठीक है यहां तक? बेटा आज के लिए इतना रहने दो, कल आप लोगों को जो मतलब रह गया है या इस सवाल में नहीं समझ में आएगा दोबारा मैं समझा दूंगा, अभी मेरे को कहीं निकलना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। इतना आप लोग लिख लें, मैं शुरू से स्लाइड दिखा दे रहा हूँ सारी, बस वो नोट कर लें और अब कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। इसमें डाउट अगर रह गया होगा किसी का तो मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर।